ये कई साल पुराना एक एलियन का कटा हुआ सिर है। हैरानी की बात यह है कि जब इसे जांचा गया तो इसका डीएनए बिल्कुल इंसानों जैसा ही निकला। वैज्ञानिक फॉरेन जीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलियन के असली रूप को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टिश्यू फ्लूइड डाला जाता है, रोबोटिक हाथ तेजी से कंकाल बनाने लगते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में एक पूरा कंकाल बनकर तैयार हो जाता है। अगला कदम है उस पर मांसपेशियों की परत चढ़ाना। सबकी हैरान नजरों के सामने वो एलियन जीव आखिरकार पैदा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि वो एक इंसानी औरत की तरह दिखती है। देखने में वो बिल्कुल सीधी सादी लगती है, पर कौन सोच सकता था कि उसके शरीर में ब्रह्मांड को तबाह करने वाली एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है। ये सब 300 साल पहले शुरू हुआ था। उस दिन मिस्र के एक मंदिर के ऊपर अचानक एक एलियन स्पेसशिप दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद उसमें से कुछ बड़े आकार के अजीब जीव नीचे उतरे। वे सीधे एक पत्थर की दीवार के पास गए जिस पर कई निशान बने हुए थे। उन्होंने एक लंबी पतली धातु की चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोला। अंदर 4 चीजें रखी थी। चारों कोनों पर हवा, आग, पानी और जमीन, इन 4 तत्वों के पत्थर थे और बीच में रखी मूर्ति को 5वां तत्व कहा जाता है। ये न सिर्फ उन 4 पत्थरों को चालू करने की चाबी है, बल्कि इसके अंदर ब्रह्मांड की हर चीज को तबाह करने की ताकत भी छिपी है। अब ग्रहों के बीच जंग धरती तक पहुंचने वाली है। उनकी सुरक्षा के लिए एलियन शावा लोग उन्हें अपने साथ ब्रह्मांड के किनारे ले जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले उनका लीडर उस गुप्त कमरे की चाबी एक इंसानी पादरी को दे देता है और वादा करता है कि जब भी धरती पर कोई मुसीबत आएगी वे फिर से लौटेंगे। इतना कहकर वे अपने स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। देखते ही देखते 300 साल बीत जाते हैं। इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और अब इंसान ग्रहों के बीच सफर करने लगा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पेस आर्मी भी बना ली है। एक दिन अपनी रूटीन गश्त के दौरान बृहस्पति ग्रह के पास अचानक एक काला ग्रह दिखाई देता है। स्पेस आर्मी का कमांडर फौरन एक्शन लेता है और एक छोटा सा जांच करने वाला यान लॉन्च करता है, लेकिन उस गोले के अंदर जाते ही जांच यान जैसे हवा में गायब हो जाता है। ये सोचकर कि उनके हथियारों में दम नहीं है, ग्रहों के फेडरेशन का प्रेसिडेंट कमांडर को न्यूक्लियर मिसाइल दागने का आदेश देता है। तभी कोई उनकी बात बीच में काटता है। वो एलियन सभ्यताओं पर रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक है और 300 साल पहले वाले उस रक्षक पादरी की 10वीं पीढ़ी का वंशज है। वो कहता है कि ये काला गोला हर कुछ हजार साल में एक बार दिखाई देता है। इस पर आम हमलों का कोई असर नहीं होता। इसे सिर्फ 4 तत्वों वाले पत्थर और 5वां तत्व मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बकवास पर कोई यकीन नहीं करता। वैसे भी तीर कमान से निकल चुका था। कमांडर ने भी हमले का आदेश दे दिया था। 50 मिलियन टन वाली 9 न्यूक्लियर मिसाइलें उस काले ग्रह के अंदर दागी जाती है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो ग्रह न सिर्फ सही सलामत रहा, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों की एनर्जी सोखकर और भी तेजी से बड़ा होने लगा। प्रेसिडेंट ने फौरन कमांडर को निकलने के लिए कहा गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर जैसे किसी तरह की तरंगों के काबू में था। उसका दिमाग और शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। वो बस अपने लड़ाकू जहाज को काले ग्रह में समाते हुए देखता रहा। कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ ही घंटों में वो काला ग्रह धरती पर पहुंच जाएगा। उस वक्त पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ मुश्किल में फंसा हुआ था तभी एक चमत्कार हुआ। शावा लोग एलिमेंट स्टोन्स लेकर आ गए। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन अचानक पीछे से 2 हमलावर जहाज आ गए। वो लोग एलिमेंट स्टोन्स छीनने आए थे। क्योंकि शावा लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, उनका जहाज जल्द ही मार गिराया गया। स्पेस फोर्स की रेस्क्यू टीम को मलबे में एक औरत मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थी। कोई नहीं जानता था कि वो असल में वही 5th एलिमेंट थी और बाकी के 4 एलिमेंट स्टोन्स को कुछ गुंडों ने छीन लिया था। वे लोग बस हटे कटे लेकिन बेवकूफ भाड़े के सैनिक थे। इस सबके पीछे असली मास्टरमाइंड ये चालाक मूंछों वाला बॉस था। एलिमेंट स्टोन्स के बदले में उसने एक सौदा तैयार किया था, ब्रह्मांड की सबसे एडवांस मशीन गनों का एक सेट। इस मशीन गन में एक बार में 3000 गोलियां लोड हो सकती है। एक बार जब पहली गोली निशाने पर लग जाती है तो बाकी की गोलियां चाहे आप कहीं भी चलाएं, घूमकर उसी जगह पर हमला करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ट्रैकिंग रॉकेट जैसे एडिशनल मॉड्यूल भी है और चीजों को जमाने वाला फ्रीज रे भी। इसकी क्षमताओं ने उन गुंडों की सेना से पूरे 5 स्टार की रेटिंग हासिल की। लेकिन इस सौदे के लिए मूंछों वाले को पैसे नहीं चाहिए थे। उसे सिर्फ बक्से में रखे 4 एलिमेंट स्टोन्स चाहिए थे। पर बक्सा खोलने के बाद वो हैरान रह गया। बक्सा बिल्कुल खाली था। एलिमेंट स्टोन्स को बहुत पहले ही एक दूसरा गार्जियन लॉस्ट पैराडाइज ग्रह पर ले जा चुका था। ये देखकर मूंछों वाले का तो गुस्से से दिमाग फट गया। उसने गुस्से में गुंडों के लीडर को दिमाग न होने के लिए डांटा और हथियार वापस ले जाने लगा। हालांकि वे गुंडे थोड़े बेवकूफ थे, लेकिन आखिर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ही वो बक्सा हासिल किया था। कुछ तो मेहनताना मिलना ही चाहिए था। खैर, जब तुम इतना ही चाहते हो तो तुम्हें एक बक्सा देता हूँ। असल में मूंछों वाला इतना उदार इसलिए था क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि वे बेवकूफ गुंडे बिना मैनुअल पढ़े लाल बटन जरूर दबाएंगे और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। असली हीरो धमाकों की तरफ मुड़कर नहीं देखते। इसके बाद उसने एक प्रोफेशनल किलर को एलिमेंट स्टोन्स को ढूंढने के लिए भेजा और स्टोन्स का पता सिर्फ लूसी को मालूम था, जो इस वक्त स्पेस फोर्स के रिसर्च बेस में कैद थी। जनरल ने आगे बढ़कर कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि लूसी अचानक हमला कर देगी और फिर दीवार में टक्कर मारकर बाहर भाग जाएगी। बाहर हर तरफ पुलिस को देखकर वो घबराकर नीचे कूद गई और किस्मत से वो सीधे हमारे हीरो कॉर्बन की गाड़ी में जा गिरी। टैक्सी में वो देखना चाहता था कि कौन बदतमीज है, लेकिन पलटकर लूसी को देखते ही पहली नजर में न सिर्फ उसका गुस्सा शांत हो गया बल्कि उसे उस चुलबुली लड़की से प्यार हो गया। ये रोमांटिक माहौल ज्यादा देर नहीं टिका क्योंकि पुलिस फिर से पीछे पड़ गई। शुरू में तो कॉर्बन भी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन बेचारी लूसी को देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। अपने दशकों के टैक्सी चलाने के अनुभव से वो भविष्य के शहर की आड़ी तिरछी गलियों से निकलने लगा। कुछ मुश्किल ड्रिफ्ट के बाद वो किसी तरह बचकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उसी समय वो काला ग्रह पृथ्वी की कक्षा में आ गया और उसने आसपास की सभी सैटेलाइट्स को अपनी ओर खींच लिया और कुछ ही घंटों में वो पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।